सूडान में इस वक्त मुल्की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज जारी हैं। ये एहतजाज दिसंबर 2018 में शुरू हुए थे, जिसके नतीजे में सूडान के सदर को फौजी मुदाखलत के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा था। आज की वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से सूडानी सदर के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए और उनकी रुखसती का बायस भी बने। इन एहतजाजों को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। 1983 में सूडान के सदर नुमैरी ने सूडान में शरीयत नाफज करने का ऐलान किया। ये फैसला अवाम को पसंद नहीं आया और सूडान की अवाम इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और यूं हुकूमत इस फैसले को वापस लेने में मजबूर हो गई। कुछ अरसे बाद हालात फिर खराब हुए और फौज ने टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद सादिक अल महदी सूडान के वज़ीर आज़म बने। 1989 में सूडान में फिर इनकलाब आया, जिसके बाद जनरल उमर अल बशीर सूडान के सदर बने। इस इनकलाब के बाद सूडान के अंदरूनी हालात तो कुछ हद तक बेहतर हो गए थे, मगर अब बैरूनी हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। सूडान के अमेरिका और मिस्र से कुछ इख्तलाफात हो गए। इस दौर में मिस्र एक फ़ौजी ताकत था और अमेरिका का इत्तेहादी भी था। चुनांचे जब इख्तलाफात मज़ीद बढ़े तो अमेरिका ने सूडान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में ये प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अमेरिका ने सूडान पर इल्ज़ाम लगाया सूडान इस प्लांट में केमिकल हथियार तैयार कर रहा था, जो बाद में सूडान की अवाम पर इस्तेमाल होने थे। अमेरिका का यह भी कहना था कि इस प्लांट को चलाने में उसामा बिन लादेन का भी हाथ है। इस हमले के बाद ये समझा जाने लगा था कि शायद अमेरिका सूडान पर ज़मीनी हमला भी कर देगा, मगर इस मिसाइल हमले के बाद अमेरिका और सूडान में कोई फौजी कशीदगी ना हुई। अलबत्ता अमेरिका वक्तन फ़वक्तन सूडान पर तजारती पाबंदियाँ ज़रूर लगाता रहा। उस वक्त अमेरिका सूडान को दहशतगर्द रियासत समझता था और कहता था कि सूडान दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। सूडान में बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें जन्म ले रही थीं, जिनकी मदद अमेरिका कर रहा था। जब इन तहरीकों ने जोर पकड़ा तो सूडान ने 2003 में इन तहरीकों पर क्रैकडाउन का फैसला किया, जिसके बाद सूडान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया और हज़ारों लोगों को इस ऑपरेशन में कत्ल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस ऑपरेशन में तकरीबन 3 लाख सूडानी हलाक हुए और 30 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। इस ऑपरेशन में बहुत से जंगी जराइम किए गए और इन जंगी जराइम के मुकदमात सूडान के सदर उमर अल बशीर पर इंटरनेशनल अदालतों में भी चलते रहे। ये अलहदगी पसंद तहरीकें सूडान के शुमाल मगरबी इलाके दारफोर में शुरू हुई थीं। बागियों और हुकूमत के दरमियान 2005 में अमन मुआहिदा तय पा गया और तेल की कमाई का एक हिस्सा दारफोर के लोगों को भी मिलने लगा, मगर बाद में भी तेल की कमाई की तकसीम पर बागियों और हुकूमत में जरपें जारी रहीं। 2010 में सूडान में इलेक्शंस हुए और बशीर इलेक्शंस जीत गया। इन इलेक्शंस का अपोजिशन पार्टियों ने बाइकाट कर दिया था और इंटरनेशनल अदारों ने भी इन इलेक्शंस की शफाफियत पर सवाल उठाए थे। दारफोर की अलहदगी पसंद तहरीकों के बाद साउथ सूडान में भी अलहदगी पसंद तहरीकें खड़ी होना शुरू हो गई थीं, मगर मिलिट्री ऑपरेशंस के बावजूद ये तहरीक बढ़ती गई और साउथ सूडान 2011 में एक रेफरेंडम के बाद सूडान से अलग हो गया। साउथ सूडान में सूडान का तकरीबन 90% तेल पाया जाता था, तो जब साउथ सूडान से अलग हुआ तो सूडान के पास तेल के ज़खायर कम रह गए और ऊपर से अमरीकी पाबंदियाँ भी थीं, जिसकी वजह से सूडान की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब हो गई। 2012 में सूडान और साउथ सूडान जंग के दहाने पर पहुँच गए। वजह यह थी कि दोनों ममालिक की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब थी और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि दोनों मुख्तलिफ मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं। बाद में अफ्रीकी ममालिक अमेरिका और चाइना की मुदाखलत से दोनों ममालिक में मुआहिदा तय पा गया और जंग का खतरा टल गया। मुल्क की खराब मुआशी हालत से पिसती अवाम ने एक बार फिर 2013 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू किए। इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और अवाम की झड़पों में दर्जनों लोग जाँ बाग हुए, मगर उमर अल बशीर पावर में ही रहा और मुजाहिरीन को वापस जाना पड़ा। 2015 में सूडान में फिर इलेक्शंस हुए। इस दफ़ा फिर अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शंस का बाइकाट किया और बशीर फिर भारी अक्सरियत से जीत गया। 2018 तक सूडान की मुआशी हालत संभलने की बजाय मजीद ख़राब होती गई। सूडान में इन्फ्लेशन 70% तक बढ़ गया था। लोग नौकरियों से हाथ धो रहे थे। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही थीं। चुनांचे हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला किया। IMF ने कर्ज फराहम करने के लिए कड़ी शराइत रखी, जिनको सूडान ने मान लिया। इन शराइत को मानने के बाद सूडान को कर्ज तो मिल गया, मगर IMF की कड़ी शराइत की वजह से सूडान में इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ गया, जिसके नतीजे में खाने पीने की अशिया से लेकर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान को पहुँच गईं, जिसकी वजह से अवाम के गुस्सा में मजीद इजाफा हुआ। इस तमाम सूरत हाल से तंग आकर सूडान के लोगों ने दिसंबर 2018 में दोबारा उमर अल बशीर के खिलाफ एहतजाज शुरू किए। ये एहतजाज पहले की निस्बत बहुत बड़ी सतह पर थे।
इन मुजाहिरीन पर भी पुलिस का इस्तेमाल किया गया, मगर इस दफ़ा मुजाहिरीन का एहतजाज ख़त्म ना हुआ। बशीर ने इन मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुजाहिरीन अलहदगी पसंद है और सूडान को मज़ीद टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। ये बात अवाम को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो सिर्फ ख़राब मुआशी हालात की वजह से एहतजाज कर रहे थे, ना कि अलहदगी चाहते थे। जब हालात ना सुधरे तो बशीर ने फरवरी 2019 में मुल्क में एमरजेंसी लगा दी, मगर ये एहतजाज मजीद बढ़ते गए और मुख्तलिफ जरबों में 40 लोग भी हलाक हो गए। जब हालात ना सुधरे तो फौज ने मुदाखलत करते हुए उमर अल बशीर को हटा दिया। बशीर को हटाने के बाद मिलिट्री ने ऐलान किया कि वो 2 साल तक सूडान में पावर में रहेगी, जिसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे और पावर सिविलियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन प्रोटेस्टर्स इस बात पर भी मुत्फिक ना हुए और फौरी सिविल हुकूमत के क़याम के मुतालबे पर कायम रहे। प्रोटेस्टर्स ने सूडान में मिलियन मार्च का ऐलान किया, जिसके बाद फौज के मजीद 3 जनरल्स हटा दिए गए। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि मिलिट्री की हुकूमत ख़त्म करके सिविल हुकूमत लाई जाए जो उनके मसाइल हल करने के लिए काम करे। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी जारी हैं। ये जानने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा कि सूडान का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप सूडान के मुतल्लिक़ मजीद जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक हासिल कर सकते हैं। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।